नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रबर गैस्केट के बारे में। जो आप प्रेशर कुकर के लिए, यदि आप मैन्युफैक्चरर है, प्रेशर कुकर के लिए गैस्केट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्केट के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल और इन्फोर्समेंट बॉडी के बारे में, BIS के बारे में, BIS में ISI के लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वैलिडिटी क्या होगी लाइसेंस की, एक्सपेंसेस कितने आएंगे, टाइम पीरियड क्या लगेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो रिसेंटली अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है, तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा और आपको कब से BIS का लाइसेंस लेना मैंडेटरी होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ और सिंस 2013 से मैं टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए जॉब कर रहा हूँ। मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है। प्लाईवुड इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट कंक्रीट इंडस्ट्री है, आपका कुकवेयर इंडस्ट्री है और स्टील इंडस्ट्री है। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ पे हमने काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और एनी अदर मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्ट्रीज हैं जो जिनके अंदर में डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, कंसर्न प्रोडक्ट के लिए वो अपना, यदि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी वाइज कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है, देन वो स्पेसिफिक ऑर्डर लेके आती है और प्रोडक्ट को मैंडेटरी कर देती है सो दैट कि उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो सके एज पर स्टैंडर्ड और कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में जाए। तो ये एक इनिशिएटिव है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, तो रिसेंटली ये आया है। और ये जो मिनिस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बनाती है उसके बाद इसको इन्फोर्समेंट किया जाता है BIS से। BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ऑडिट, टेस्टिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ BIS वो करती है और इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इन्फोर्स करती है और थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करती है मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में। तो आपका जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आया है, 14 दिसंबर 2023 को आया है और इसमें इम्प्लीमेंटेशन डेट है 14 जून 2024 लार्ज स्केल एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो ये आपको 14 जून से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 14 सितंबर 2024 एंड माइक्रो के लिए है 2024 14 दिसंबर। तो ये तीनों इंडस्ट्री के लिए टाइम है। इम्प्लीमेंटेशन डेट के बाद आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सेल नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेट्स, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या कवर हुआ है? रबर गैस्केट फॉर प्रेशर कुकर IS 7466 IS कोड है। अब हम बात करते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया गया है तो इसके लिए BIS इन्फोर्समेंट बॉडी है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और BIS में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा ISI मार्क लाइसेंस के लिए। ISI मार्क लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन होना चाहिए। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है एप्लीकेशन लगाने से पहले। आप एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे कि स्टैंडर्ड तो हमने आपको गाइड कर दिया। अब आपको स्कोप अपना आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या लाइसेंस में लेना चाहते हैं। जैसे गैस्केट की हम बात करें तो नाइट्राइल रबर है, सिलिकॉन रबर है, तो क्या आप दोनों लेना चाहते हैं? दूसरी बात, इसमें इनर लीड टाइप का रबर अलग होता है, आउटर लीड टाइप का अलग होता है। तो आप कौन कौन सा लीड लेना चाहते हैं, कैपेसिटी में आप क्या क्या कैपेसिटी के लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसी के बेस पे आपको लाइसेंस मिलेगा। तो आपके पास ये फैसिलिटी इनर लीड की है तो आउटर लीड का आपको नहीं मिलेगा लाइसेंस। तो आपको सबसे पहले स्कोप आइडेंटिफाई करना है सो दैट कि आपका बाकी एप्लीकेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। BIS का एप्लीकेशन लेने के लिए 8 स्टेप्स हैं। जो BIS प्रोसेस है उसमें 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आपको करना है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग।
ये स्टेप थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एप्लीकेंट सैंपल टेस्ट करना होगा BIS की एप्लीकेशन लगाने से पहले। सेकंड, यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो ये स्टेप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होगा। आपकी एप्लीकेशन BIS में कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद BIS ऑफिसर नॉमिनेट होंगे, फाइल को स्क्रूटनी करेंगे। यदि आपकी एप्लीकेशन में कुछ क्वेरीज हैं देन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और यदि मेजर क्वेरीज हैं तो एप्लीकेशन क्लोज की जा सकती है। और यदि आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री है देन फिफ्थ स्टेप में आपकी ऑडिट होगी, आपका प्लांट में विजिट होगा। लाइसेंस बेसिकली एक लोकेशन के लिए एक लाइसेंस मिलता है, तो आपका लोकेशन वेरीफाई होगा। लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, एवरीथिंग आपके प्लांट में चेक होगा। एक दिन की ऑडिट होगी, साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर्स आएंगे, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद यदि सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में आपको लाइसेंस 5 से 6 दिन में प्रीवियस एप्लीकेंट रिपोर्ट के बेस पर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या नॉर्मल प्रोसीजर में एप्लीकेशन है तो आपका सैंपल विदड्रॉ होगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, BIS की लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा, और यदि वो पास हो जाता है देन आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये टोटल स्टेप्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता दें। डॉक्यूमेंट 2 तरह के हैं, जैसे एक जनरल डॉक्यूमेंट है जो आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का होगा, आपके प्रीमाइसेस का डॉक्यूमेंट है, आपका ऑनर्स के ID प्रूफ्स है, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है। यदि आप माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं तो आपको बहुत सारी डिस्काउंट सब्सिडी गवर्नमेंट देती रहती है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो आपका GST, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये सारे जनरल डॉक्यूमेंट हैं जो हमें चाहिए। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके बिजनेस लाइसेंस और स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होगा, बाकी कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए। साथ में आपका ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक होना चाहिए, तो उनके डॉक्यूमेंट हमें ID चाहिए और उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट की बात करें तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड में जो भी स्टेप्स है, जैसे रॉ मटेरियल किस स्टैंडर्ड का है उसकी प्रॉपर लिस्टिंग चाहिए। सेकेंड, आपका मशीनरी क्या यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, उसकी प्रॉपर लिस्ट चाहिए। आपका फैक्ट्री लेआउट में कौन सी चीज़ कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, लैबोरेटरी किधर है, आपका फिनिश गुड कहाँ स्टोर करते हैं, प्रोडक्शन एरिया क्या है, उसका सारा डिटेल हमें चाहिए। प्रोसेस क्या आप फॉलो करते हैं उसका हमें सारा डिटेल्स चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपकी चाहिए होती है BIS की एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है। आपको कहीं भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन एंड सारे स्टेप्स के बाद जो आपको लाइसेंस मिलेगा उसमें आपको लाइसेंस की एक लेटर आएगा जिसमें आपको क्या आपका लाइसेंस है उसको मार्किंग कैसे करनी है, स्कोप में आपको क्या लाइसेंस में मिला हुआ है उसका डिटेल रहेगा, एनुअल फी आपको जो रिन्यूअल में पे करना है वो कितना रहेगा वो आप उसकी डिटेल रहेगी। तो आपको एक प्रॉपर लेटर के थ्रू सारा कम्युनिकेट किया जाएगा। लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी ये भी आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी है 1000, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ 1000 है। BIS इंस्पेक्शन फ़ी है 7000 1 डे के लिए, BIS लाइसेंस फ़ी है 1000, BIS एनुअल फ़ी आपको ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है तो हम अभी इसमें गाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको जरूर उसमें हेल्प करेगी। सैंपल टेस्टिंग चार्जेस जो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा वो भी लैबोरेटरी में BIS के जाता है, तो ये लैबोरेटरी बताएंगी कि क्या चार्जेस होगा, वो भी एज पर एक्चुअल ही होगा। उसमें भी हम आपको लेटर ऑन आपका स्कोप डिसाइड होने के बाद ही हेल्प कर पाएंगे। और अदर इंसिडेंशियल चार्जेस हैं जो आपको 20-23 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे, तो ये चार्जेस हैं। हम वैलिडिटी की बात करें, लाइसेंस इनिशियली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर तक रिन्यू करा सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 35 से 40 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। यदि आपका प्रोडक्ट में कोई टेस्टिंग थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो टाइम थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी होगा। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 4 से 6 महीने में ये लाइसेंस मिलेगा। ये टाइम एक टेंटेटिव टाइम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।